हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। और इस चैप्टर में मैंने काफ़ी सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे CRT एक्सपेरिमेंट के बारे में और कैथोड रे के बारे में। जितनी भी नॉलेज उस एक्सपेरिमेंट के बारे में और उन रे के बारे में दे सकता था वो मैंने आपको सब डिलीवर कर दी है। और फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मिलीकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। बताया था मैंने आपको कि जे थॉमसन ने तो चार्ज टू मास रेशो, मैंने बताया था आपको कि जे थॉमसन ने E/m रेशो को ज्ञात किया था। वो कितना निकाला था उसने 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। जिसे आप किलोग्राम में चेंज कर सकते हो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये किसने निकाला था? ये निकाला था भाई जे थॉमसन ने। किसने निकाला था? ये निकाला था जे थॉमसन ने। यानी जे थॉमसन ने ना तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला था ना ही इलेक्ट्रॉन पे मास निकाला था। उसने क्या निकाला था? चार्ज टू मास रेशो। उसे बोलते थे आप स्पेसिफिक चार्ज, उसे नहीं बोलते हो आप विशिष्ट आवेश। बात क्लियर थी? ये निकाली थी जे थॉमसन ने। किस एक्सपेरिमेंट से निकाला था? CRT एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज निकाला गया था, यानी अगर आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश निकाला गया था वो किसके द्वारा निकाला गया था? वो निकाला गया था भाई मुलिकन के द्वारा। और मुलिकन का कौन सा एक्सपेरिमेंट था भाई? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसे आप हिंदी में बोलते हो तेल बिंदु प्रयोग। बताया था मैंने आपको कैसे किया था एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया? एटोमाइजर को चालू किया। जैसे उसने उसको प्रेस किया तो वहां से तेल की बूंद निकली। मैंने बताया था आपको, एक बारीक होल था, उस होल में से केवल एक तेल की बूंदी आ सकती थी। जैसे वो तेल की बूंद नीचे आए, यहां से क्या किया उसने? एक्सरे वाले उपकरण को चालू कर दिया। वो उपकरण क्या काम करता है? वहां पर जो गैस भरी होती है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल देता है बाहर। वो इलेक्ट्रॉन उड़ के खांची पड़ने गए इस तेल की बूंद पर। वो इलेक्ट्रॉन जाकर कहां चिपक गए भाई? इस तेल की बूंद पर। अब बताओ, पहले तेल की बूंद क्या आवेशित थी क्या? लेकिन जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। बताओ आवेशित होगी कि नहीं होगी? अब मान लो इस तेल की बूंद पर मान लो n इलेक्ट्रॉन आके चिपक गए तो इस पर आवेश कितना होगा? Q=Ne। अरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, तो अगर इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन तो आवेश Q=Ne होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब जब इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो बताओ अपनी ग्रेविटी कारण बताओ नीचे आएगी नहीं आएगी? अब नीचे कौन सी प्लेट लगी हुई थी? नेगेटिव वाली। धक्का मारेगी तो ऊपर वाला कौन सा फील्ड लगा देंगे हम? Q=E। ये लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर ड्रॉप बीच में रुक जाएगी, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी क्या लगी? ग्रेविटी। इस प्रकार जब उसने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि जो चार्ज आ रहा है, ये जो चार्ज आ रहा है इस वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल था। इस वैल्यू को क्या था? इंटीजर मल्टीपल है। यानी हमेशा जो वैल्यू आ रही थी इसकी 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे आ रही थी। अगर इस वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल है तो सबसे छोटी वैल्यू यही होगी। और इसी वैल्यू को क्या बोल दिया उसने? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या बोल दिया उसने? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज क्या होता है? इस पर माइनस होता है, ध्यान रखना चीज के बारे में, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है? इस प्रकार मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इस प्रकार मुलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे क्या निकाल लिया भाई? आवेश। और जे थॉमसन ने क्या निकाल लिया था? E/m। तो इस वैल्यू के द्वारा और इस वैल्यू के द्वारा, कौन सी वैल्यू द्वारा? इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस वैल्यू के द्वारा और इस वैल्यू के द्वारा क्या निकाल लिया गया भाई? इलेक्ट्रॉन पर मास। ध्यान रखना, मास की कोई डिस्कवरी नहीं की गई थी। मास इस फॉर्मूले के द्वारा और इस फॉर्मूले के द्वारा डिलीवर किया गया था। बात क्लियर? मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो निकाल दिया, मुलिकन ने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इन दोनों वैल्यू का उपयोग करके क्या निकाल लिया गया भाई? इलेक्ट्रॉन पर मास। कैसे निकाला गया अभी बता रहा हूं मैं आपको। पहले आप इन चीजों को ध्यान से देख लीजिए कि जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो काउंट किया था और आर के मुलिकन ने क्या काउंट किया था भाई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला था? तेल बिंदु प्रयोग से। इसने कैसे निकाला था? CRT एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है? अब देखो कि इलेक्ट्रॉन पर मास कैसे निकाला गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर? आज मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन पर मास। उसके बाद बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, ठीक है? तो देखो इलेक्ट्रॉन पर मास कैसे निकाला गया, यानी इलेक्ट्रॉन पर मास ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर मास किस प्रकार निकाला गया। हाँ जी, हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी। जे थॉमसन ने कौन सी वैल्यू दी थी भाई? जे थॉमसन ने क्या दिया था भाई? लिख देता हूं मैं। जे थॉमसन ने यानी सर जे थॉमसन ने क्या निकाला? उसने निकाला E/m, जिसे आप बोलते हो स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हो उसे? स्पेसिफिक चार्ज। वो क्या होता है भाई? E/m। उसकी वैल्यू कितनी निकाली उसने? 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये होता है। ये किसने निकाला? जे थॉमसन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट निकाला था? ये निकाला था उसने CRT एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला था? CRT एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कैसे निकाला था मैंने आपको बता दिया था पिछले वाले लेक्चरों में। फिर हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? RA मिलिकन। RA मिलिकन ने
कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कौन सा एक्सपेरिमेंट था भाई? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बिंदु प्रयोग। इसके द्वारा क्या निकाला था? इसने निकाला था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इसने निकाला था इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या निकाला था जी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और वो आवेश कितना आया था? कितना आया था? वो आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम आया था। यानी हमको E अपॉन एम की वैल्यू पता है, हमको इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू पता है, यानी हमको E की वैल्यू पता है और हमें E अपॉन एम की वैल्यू पता है। तो इन दोनों वैल्यू का उपयोग करके हम क्या निकाल लेंगे भाई? हम निकाल लेंगे इस इलेक्ट्रॉन पर मास। क्या निकाल लेंगे? मास। तो मास बराबर क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ? E अपॉन एम तो ये हो गया और E की वैल्यू हमारे पास ये हो गई, यानी स्पेसिफिक चार्ज। इसको शॉर्ट में बोल देता हूं SC, इसको शॉर्ट में क्या बोल देता हूं मैं? SC। यानी SC बराबर क्या होगा अपने पास? E अपॉन एम। भाई SC बराबर E अपॉन एम ही तो है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है हमारे पास? इतना, और m निकालना है हमको। तो बताओ m इधर जाएगा नहीं जाएगा? तो स्पेसिफिक चार्ज बताओ नीचे आएगा नहीं आएगा? मैं कहूंगा अगर m निकालना है हमको तो E बटा SC होगा कि नहीं होगा? और यहां पर SC बराबर क्या है? स्पेसिफिक चार्ज, जिसे आप बोलते हो चार्ज टू मास रेशियो। बात क्लियर है? देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था भाई? किसने निकाला था? आर्य मूलिकर ने। कितना था ये? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम अपॉन स्पेसिफिक चार्ज कितना निकाला था आपने? 1.76 इंटू 10⁻⁻ कितना था अपने पास? 8 कूलम पर केजी। बात क्लियर है? तो इन दोनों वैल्यू जब देखा गया तो ये अपने पास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये था भाई इलेक्ट्रॉन का मास। ये क्या था? इलेक्ट्रॉन का मास, जिसे आप किलोग्राम में चेंज कर सकते हो। 9.1 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, 31 किलोग्राम। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पे क्या निकाल लिया गया भाई? मास। ध्यान से देख लीजिए आप कि इलेक्ट्रॉन पर जो मास था वो किस प्रकार निकाला गया था। क्योंकि जे जे थॉमसन ने हमको स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू दी, यानी E अपॉन एम की वैल्यू दी, और वो वैल्यू कितनी थी? 1.76 इंटू 10⁸8 कूलम पर ग्राम। आर्य मूलिकर ने हमको किसकी वैल्यू दी? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू में ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो स्पेसिफिक चार्ज डिवाइड कर दिया, पता वैल्यू आएगी नहीं है। इस प्रकार क्या निकाला गया? ये निकाला गया भाई मास ऑन इलेक्ट्रॉन। मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम या 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बात क्लियर है? इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लिया, मास निकाल लिया, E अपॉन एम निकाल लिया। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले किसको डिस्कवर किया गया था? E अपॉन एम को। किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। किस एक्सपेरिमेंट से? CRT एक्सपेरिमेंट। कितनी वैल्यू थी? 1.76 इंटू 10⁸8 कूलम पर ग्राम, या आप कह सकते हो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, अगर किलोग्राम में ले रहे हो तो। फिर क्या हुआ? फिर आर्य मूलिकर ने क्या निकाला था भाई? ऑयल, वो तेल बिंदु प्रयोग से क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना निकाला था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को रखकर हमने क्या निकाल लिया? मास ऑन इलेक्ट्रॉन। वो कितना आया? ग्राम में इतना और किलोग्राम में इतना। बात क्लियर है? तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लिया गया, उस पर मास निकाल लिया गया, उसका निकाला गया भाई E अपॉन एम। और एक बात ध्यान रखना, कैथोड रे के लिए, किसके लिए कह रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं मैं भाई कैथोड रे के लिए। कैथोड रे के लिए E अपॉन एम की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। क्योंकि आप जानते हो कैथोड रे जो है हर गैस की सेम होती है, इसलिए E अपॉन एम भी वैल्यू हर गैस के लिए कैथोड रे की क्या होगी? फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी, यानी कहूंगा कांस्टेंट होगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो ये बात थी CRT एक्सपेरिमेंट के बारे में, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मास और E अपॉन एम के बारे में। यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है? बात क्लियर। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। ये इलेक्ट्रॉन की बात समाप्त हो गई कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकाला। बता दिया मैंने आपको सब कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकाला था, किसने निकाला था, कैसे निकाला था। आज जो हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, वो बात होगी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो कैसे हुई और किस प्रकार हुई, कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं भाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। अब सुनो भाई, सबसे पहले बात तो इसकी डिस्कवरी की किसने थी, इसके खोजकर्ता कौन थे। इसका जो खोजकर्ता था, जो इसको खोजने वाला था या जिसको साइंटिस्ट जो था, वो था अपने पास गोल्डस्टीन। बताया था मैंने आपको, इसका नाम क्या था भाई? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने 1919 में किसकी खोज की थी भाई? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। अब सुनो, हमको पता लगा साइंटिस्ट कौन सा था? गोल्डस्टीन। कौन सा साइंटिस्ट था भाई? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी की थी भाई? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसकी डिस्कवरी की थी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बात क्लियर है? अब सुनो, एक्सपेरिमेंट कौन सा था? मैं कहूंगा जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही थी, गोल्डस्टीन ने कुछ नहीं किया, उसने CRT एक्सपेरिमेंट को, जो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जूलियस प्लकर ने और जे थॉमसन ने। भाई CRT एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्टों ने किया था, एक तो जूलियस प्लकर था और एक बार जे थॉमसन था। तो गोल्डस्टीन ने जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की थी तो उसने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने CRT एक्सपेरिमेंट को ही दोबारा काम में लिया। यानी गोल्डस्टीन ने अपने प्रोटॉन की डिस्कवरी करने के लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने CRT एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से काम लिया।
सोचो उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वो जानता था, क्या जानता था वो, आपको पता था कि अगर आपके पास ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट, जानते हो आप सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसमें जोड़ते नेगेटिव, इसको जोड़ देते पॉजिटिव से, इसको आप बोलते हो कैथोड, इसको आप बोलते हो एनोड, और यहां पर क्या लेते हो आप, गैस लेते हो, क्या लेते हो जी, गैस। ये तो करते हो सीआरटी एक्सपेरिमेंट में। आपको पता है यहां से जैसे आप 10,000 वोल्ट अप्लाई करोगे तो यहां पर जो गैस भरी होगी भाई, यहां से कैथोड रे निकलेंगी, और कैथोड रे क्या करेगी, यहां पर जो गैस भरी होगी उसको कर देगी आयनित, उसे क्या कर देगी, आयनित। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपने यहां पर हाइड्रोजन गैस भरी है, अगर मान लो आपने कांच की नलिका में अगर हाइड्रोजन गैस ली है, तो जैसे उसके ऊपर कैथोड रे की बंबार्डमेंट होगी, क्या बनाएगी, H2+, साथ में क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर, ये तो होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जाकर कहां आएगा, इस एनोड की प्लेट के पीछे, और कौन सा ग्लो कर देगा भाई, ग्रीन ग्लो। कौन सा ग्लो कर देगा, ग्रीन ग्लो। एक हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा यहां पर, उसको आप बोलते हो कैथोड रे। यही हुआ था। फिर उसने सोचा कि जब ये कैथोड रे इस गैस से टकराती, देखो गोल्डस्टीन का कितना थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट था, काम उसने कुछ नहीं किया, बस सीआरटी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया। क्या कहा उसने सोचा कि जब ये कैथोड रे इस गैस से टकराती है, कि ये जो कैथोड रे आ रही है, जब ये इस गैस से टकरा रही है, तो एक तो बना रही है कैटायन, यानी एक तो बना रही है धनायन, और एक बना रही है ऋणायन, ये तो कर रही है। चाहे आप कोई सी गैस ले लो, अगर आप हीलियम लोगे, कैथोड रे डालोगे, तो He+ बनेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये तो बात थी। उसने देखा कि जब कैथोड रे जब किसी गैस से टकराती है तो उसे वो आयनित कर देती है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है, और गैस पे चार्ज किया जाता है भाई पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ ये जो आपके पास जो आ रहा था, ये जो ग्रीन ग्लो आ रहा था, किसकी वजह से आ रहा था, इलेक्ट्रॉनों की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज माइनस था और एनोड प्लेट के ऊपर चार्ज प्लस था। ये अट्रैक्ट होती आ रही थी और इसके ऊपर क्या कर रही थी भाई, ग्रीन ग्लो जनरेट कर रही थी। उसको ये भी पता था जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं तो भाई यहां पे प्लस चार्ज भी तो है। देखो आप, उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो किधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भाई एनोड प्लेट की तरफ। तो बताओ ये प्लस वाला पार्ट है कि नहीं, भाई ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो नेगेटिव वाला पार्ट कहां जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। बताओ ये पॉजिटिव वाला पार्ट है कि नहीं, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो ये किस प्लेट की तरफ जाएगा, ये जाएगा अपने पास कौन सी प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट। मैं कहूंगा ये किधर जाएगा अपने पास, कैथोड प्लेट की तरफ। किधर जाएगा अपने पास, कैथोड प्लेट की तरफ। उसने क्या देखा कि जब यहां से 10,000 वोल्ट अप्लाई किया जाता था तो कैथोड रे निकलती थी, और यहां पर जो गैस भरी थी उसका क्या निकालती थी, वो इलेक्ट्रॉन। क्या निकालती थी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रावेश क्या था, माइनस, और इस माइनस आवेश होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन था इस एनोड की प्लेट के पीछे टकराता था, और कौन सा प्रकाश उत्पन्न करता था भाई, ग्रीन प्रकाश, यानी हरे रंग का प्रकाश। तो उसको यह भी पता था जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बताओ प्लस वाला पार्ट भी तो निकलेगा, तो ये प्लस वाला किधर जाएगा, इस कैथोड की प्लेट के पीछे, ये किधर जाएगा। यानी उसने कहा कि जब कैथोड किरणें किसी गैस से टकराती है तो उसके अंदर दो भाग उत्पन्न कर देती है, एक तो धनायन वाला भाग और एक ऋणायन वाला भाग। ऋणायन वाला भाग तो कहां चला जाता है, एनोड की प्लेट के पीछे, जिसको आप बोलते हो कैथोड रे। उसने कहा तो धनायन वाला भाग किधर जाएगा, कैथोड की प्लेट के पीछे। उन धनायन वाले भाग को, उस धनायन वाले भाग को उसने कहा एनोड रे। क्या बोला उसे, कि जब कैथोड रे उत्पन्न होती है, उसने कहा कि जब कैथोड रे उत्पन्न होती है उसी समय कौन सी रे उत्पन्न होती होंगी, एनोड रे। यानी एनोड रे कुछ नहीं होती, जिस समय गैस के अंदर कैथोड रे उत्पन्न होती है उसी समय गैस के अंदर कौन सी रे उत्पन्न हो जाती है, एनोड रे। और एनोड रे कौन सी होती है, ये वाली। इसको तो बोल दिया उसने एनोड रे, और उसको क्या बोल दिया उसने, कैथोड रे। अरे ये तो थॉमसन ने बता दिया था ना हमको कि कैथोड रे कुछ नहीं होती, कैथोड रे तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो उसने कहा जो बच गया ना उसको क्या बोलोगे आप, एनोड रे। क्या बोलोगे उसे आप, एनोड रे। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, कि एनोड रे, वो कैथोड रे की, वो एनोड रे की जो डिस्कवरी थी वो किस प्रकार हुई। यानी जो गोल्डस्टीन था उसने कुछ नहीं किया, इस सीआरटी एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई के द्वारा किसकी डिस्कवरी की भाई, प्रोटॉन की, जिसे आप बोल सकते हो एनोड रे। बाकी मैं आपसे कह दूं इसको एनोड रे बोलना बिल्कुल गलत है आज के टाइम में। इसको आप एनोड रे नहीं बोल सकते, इसका दूसरा नाम होता है, बताऊंगा नाम क्या होता है, बात क्लियर है। लेकिन आप थोड़ा अंदाजा लगाओ कि एनोड रे, जिसको हम नहीं बोलेंगे एनोड रे आगे से, फिर भी अभी तो बोल देता हूं क्योंकि आप किताबों में एनोड रे पढ़ोगे, कि एनोड रे की जो डिस्कवरी थी वो किस प्रकार हुई थी। उसने देखा था कि जब ये कैथोड रे इस गैस से टकराती है तो उसमें दो भाग उत्पन्न कर देती है, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। माइनस वाला भाग किधर जा रहा है, एनोड की प्लेट के पीछे, उसे बोल दिया उसने कैथोड रे। तो प्लस वाला भाग किधर जाएगा, इधर कैथोड की प्लेट के पीछे, उसका नाम क्या रख दिया उसने, एनोड रे। क्या रख दिया, एनोड रे। अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया था, एक्सपेरिमेंट तो वही था सीआरटी, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज था। चेंज क्या था देखो ध्यान से, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रे की जो डिस्कवरी थी वो किस प्रकार हुई थी, और एक्सपेरिमेंट कौन सा था। एक्सपेरिमेंट तो वही था सीआरटी, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया देखो ध्यान से, देखो जी एक्सपेरिमेंट क्या था, वही कांच की नलिका ली गई, डायग्राम थोड़ा अच्छा बना देता हूं जिससे आपको पूरी बातें क्लियर हो जाए। वही क्या ली गई, कांच की नलिका, कांच की ट्यूब ले गई जो कि क्या थी,
मतलब पारदर्शी थी, आप आर पार देख सकते हो उसमें। ये ले ली गई कांच की नली का। यहां पर 2 प्लेटें लगाई गई, देखो 2 प्लेटें कौन सी थी, देखो ये रही एक प्लेट, एक प्लेट तो ये रही और एक प्लेट ये रही, सर्कुलाकार प्लेट ले ली उसने, इसको जोड़ दिया किसको, इसको जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से, नेगेटिव जोड़ दिया, और इसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से, इसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। यहां कौन सा वोल्ट, वही 10,000 वोल्ट, जैसा किसने किया था, जे थॉमसन और जूलियस प्रकर ने। यहां पर क्या रख ली उसने, वो रख दी, यहां पर भी क्या बस ली उसने, गैस भर ली। वैक्यूम पंप तो था ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं। अब उसने क्या किया, जो नेगेटिव वाली प्लेट थी उसको क्या बोलते थे हम, कैथोड, यही तो करते थे हम, नेगेटिव वाली को क्या बोलते थे, कैथोड, और जो प्लस वाली प्लेट थी उसको क्या बोलते थे हम, एनोड। यही काम था, यही था। अब उसने क्या किया, ये जो कैथोड की प्लेट थी, देखना ध्यान से बात, पूरी बात समझना ध्यान से, उसने थोड़ा सा चेंज किया। ये तो था सीआरटी एक्सपेरिमेंट। यहां पर क्या लेते थे आप, यहां लेते थे आप वैक्यूम पंप। क्या लेते थे भाई, इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। क्या बोलते हैं, वैक्यूम पंप, जो किसका काम करता है, प्रेशर को कम या ज्यादा करने का, यानी आप दाब को कम और ज्यादा कर सकते हो इस पंप के द्वारा। पता है आपको चीज के बारे में, ये था अपने पास सीआरटी एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, इस सीआरटी एक्सपेरिमेंट, ये तो था भाई जे थॉमसन जूलियस प्रकर का सीआरटी एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, ये जो कैथोड की जो प्लेट थी, ये जो कैथोड की प्लेट थी, इस प्लेट में छोटे छोटे छेद कर दिए, ऐसे छोटे छोटे, मैं कहूंगा ऐसा था। ये जो प्लेट थी कैथोड की, वो प्लेट कैसी थी, जालीदार प्लेट थी ऐसे। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो सिंक होते हैं, देखा है ना आपने घरों के अंदर सिंक जो होते हैं, वॉश बेसिन जिसको आप बोलते हो, उस सिंक की जो अपने पास जो नीचे वाली जो जाली होती है, वो जाली देखी है ना आपने, वैसी जाली थी इन जालियों, ये अपने पास ऐसी थी जाली। यानी उसने क्या किया, जो कैथोड की जो प्लेट ली, वो प्लेट कैसे ली, जालीदार, उसको बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफोरेटेड, परफोरेटेड प्लेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में जालीदार प्लेट। क्या बोलते हैं हिंदी में, जालीदार प्लेट, उसे क्या बोलते हैं, जालीदार प्लेट। उसने कुछ नहीं किया, ये जो प्लेट ली ना, प्लेट, ये प्लेट कैसे ली, जालीदार, यानी इस प्लेट में छोटे छोटे छेद थे, उन छेदों को, ये जो छेद थे पोर थे, छिद्र थे, यानी आपने अगर घरों में देखा हो तो आपकी जो सिंक की जो जाली होती है वैसी जाली ली, और कौन सी थी वो, कैथोड थी। इसमें क्या थे, छोटे छोटे पोर थे, क्या थे, छोटे छोटे छेद थे, उन छेदों को, इन पोर को बोलते हैं हम कैनाल। क्या बोलते हैं इनको, कैनाल बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कैनाल। थोड़ा ध्यान से बात, उसने क्या किया, ऐसी जाली ली, ये जाली ओनली कौन सी ली थी उसने, कैथोड की, एनोड की नहीं ली थी। एनोड की तो पूरी प्लेट ली, और जो कैथोड की प्लेट थी उस प्लेट में उन्होंने छोटे छोटे छेद कर दिए। मैं कहूंगा उसने एक जालीदार प्लेट ली, कौन सी प्लेट ली, जालीदार प्लेट, ऐसी प्लेट ली थी उसने, ऐसी प्लेट ली। इस प्लेट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफोरेटेड, परफोरेटेड प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट, इसको बोलते हैं जालीदार, जालीदार प्लेट, ठीक है। और ये जो पोर है ना, छेद जो है, इन छेदों को बोलते हैं कैनाल। क्या बोलते हैं इनको, कैनाल, इनको क्या बोलते हैं भाई, कैनाल। अब सुनो, उसने गैस ली और यहां से क्या किया, 10,000 का वोल्ट उत्पन्न किया। अब पता है आपको, जैसे आप 10,000 का वोल्ट उत्पन्न करोगे, जैसे आप 10,000 का वोल्ट उत्पन्न करोगे, तो यहां से क्या निकलेगी, कैथोड रे निकलेंगी। क्या निकलेंगी, यहां से कैथोड रे, भाई कैथोड से तो कैथोड रे निकलती है। और यहां पर कौन सा ग्लो उत्पन्न होगा, पता आपको चीज के बारे में, ये अपने पास एनोड है ना भाई, इस प्लेट को आपने एनोड बोला है, तो यहां पर कौन सा ग्लो उत्पन्न होगा, ग्रीन ग्लो। कौन सा ग्लो आ जाएगा, ग्रीन ग्लो। कौन सा ग्लो आ जाएगा, ग्रीन ग्लो। इसका मतलब हुआ जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, भाई यहां से कैथोड रे गई, और आप जानते हो कैथोड रे कुछ नहीं होती, कैथोड रे क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। यानी जब कैथोड रे निकलती है तो गैस को क्या कर देती है, आयनित। यानी इसके मैं कहूंगा हर गैस के अंदर 2 पार्ट बनेंगे, एक प्लस वाला पार्ट होगा और एक अपने पास कौन सा पार्ट होगा, माइनस वाला। एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला, एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला। होगा कि नहीं होगा। अरे मान लो अगर आपने इस ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस भरी है, उसमें आपने कैथोड रे डाली, तो क्या बनेगा भाई, H2+ और साथ में क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो मैं कहूंगा हर गैस के अंदर 2 भाग बनेंगे, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला और माइनस वाला। अब देखो ये माइनस वाला किधर भागेगा, इस एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस। अरे एनोड की प्लेट पे चार्ज प्लस होगा, इसके ऊपर चार्ज माइनस होगा, तो ये माइनस वाला किधर भागेगा, इस प्लस प्लेट की तरफ, इधर जाएगा ये, जिसको आपने बोला था, क्या बोला था इनको आपने, ये ग्रीन ग्लो, इनको आपने बोला था कैथोड रे। क्या बोला था इनको आपने, कैथोड रे। अब देखो बताओ ये प्लस वाला भाग है कि नहीं, ये प्लस वाला भाग है, तो प्लस वाला भाग किधर जाएगा, ये टकरा कर जाता है भाई इधर, इधर जाता है, और इन छेदों में से होके यहां आ जाता है। और यहां पर कौन से रंग का प्रकाश करता है, देखो तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर कौन से रंग का प्रकाश आता है, यहां आता है रेड ग्लो। कौन सा ग्लो आता है, रेड ग्लो। कौन सा ग्लो आता है, रेड ग्लो। ध्यान से देखना बात को, ध्यान से। उसने देखा कि जैसे 10,000 वोल्ट उत्पन्न किया गया, उसने देखा जैसे ही 10,000 का वोल्ट उत्पन्न किया, तो एनोड की प्लेट के पीछे तो कौन से रंग का प्रकाश है, हरे रंग का प्रकाश। लेकिन उसने देखा कि अगर मैं इस जालीदार प्लेट को लेता हूं, तो इस कैथोड की प्लेट के पीछे, इस कैथोड की प्लेट के पीछे
एक लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसको समझ आ गई कि ये जो इधर जा रही है उनको बोला कैथोड, तो जो इधर आ रही हैं इनको बोल दिया उसने, क्या बोल दिया जी, इन किरणों को बोल दिया उसने एनोड रे। क्या बोल दिया जी उन्होंने, एनोड रे। क्या बोल दिया उसे, एनोड रे। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना। एनोड जो किरणें हैं वो प्लेट पर कौन सा प्रकाश उत्पन्न कर देती है, एक लाल रंग का प्रकाश, जबकि कैथोड रे कौन सा करती है, ग्रीन ग्लो। कैसा करती है, ग्रीन ग्लो। अब कहोगे सर ग्लो कैसे आता है, यहां पर देखो ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट पर ZnS की क्लोटिंग की जाती है, जिंक सल्फाइड, जिसको बोलते हैं हिंदी में जिंक सल्फाइड। क्या बोलते हैं, ZnS का पर्दा होता है, तभी तो उसने जाली छेदा की, टकराएंगी किरणें और यहां पर कौन से रंग का प्रकाश उत्पन्न कर देगी, रेड ग्लो। और जब रेड ग्लो हो रहा है ये प्लस वाली प्लेट के कारण है, और प्लस को क्या बोलते हैं हम, एनोड, अरे माइनस को बोलते हैं कैथोड। ये प्लस है, प्लस को बोलेंगे हम एनोड, इसलिए किरणों का नाम क्या रखा गया, एनोड किरणें। क्या रखा गया, एनोड किरणें। बात समझ में क्या कह रहा हूं, इन किरणों का नाम क्या रखा गया भाई, एनोड किरणें। क्या रखा गया, एनोड किरणें। लेकिन मैं कह रहा हूं इनको एनोड किरणें कहना गलत है भाई, क्योंकि एनोड किरणें जब कहते जब ये एनोड से आती, भाई ये किरणें तो कैथोड से आ रही थी तो आपने कह दिया इसको कैथोड किरणें, लेकिन इनको एनोड किरणें कहना गलत है, क्योंकि ये किरणें कोई एनोड से नहीं आ रही, ये तो कहां से आ रही, गैस से आ रही। कहां से आ रही है, गैस से। तो इनको एनोड किरणें ना कह के इनका दूसरा नाम है, इनको एनोड किरणें ना कह के इन्हें बोलते हैं हम कैनाल किरणें। क्या बोलते हैं इनको, कैनाल रे। क्या बोलते हैं इनको, हिंदी बोलते हैं कैनाल किरणें। क्या बोलते हैं, कैनाल किरणें। इसी का दूसरा नाम होता है, इनको बोलते हैं पॉजिटिव रे। इन्हें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रे, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज धनात्मक होता है, इनको बोलते हैं धनात्मक किरणें। क्या बोलते हैं इनको, धनात्मक किरणें। ध्यान रखना। अगर आपसे कोई कहे, भाई किताबों में तो एनोड रे है, मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपसे कोई कहे कि एनोड रे में से और कैनाल रे या पॉजिटिव रे में से ज्यादा अच्छा कहना क्या है, तो आप कहोगे कैनाल रे या पॉजिटिव रे, क्योंकि आप जानते हो एनोड रे कोई एनोड से नहीं आती, यहां पर जो गैस भरी हुई होती है उस गैस में से आती है, इसलिए इनको एनोड रे ना कह के इन्हें बोलते हैं कैनाल रे, क्योंकि यहां पर क्या लिए थे, पोर, और उन पोर को क्या बोलते हैं, कैना। इसलिए एनोड रे का दूसरा नाम होता है कैनाल रे, या इसी का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव रे। पॉजिटिव रे क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज क्या होता है भाई, प्लस। बात समझ में क्या कहना चाहता हूं, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अब सुनो बात ध्यान से। अब बताओ जो एनोड हमारी किरणें होंगी, बताओ हर गैस के लिए चेंज होगी कि नहीं होगी, अरे होगी चेंज, हर गैस कैसे चेंज होगी, देखो एनोड जो किरणें होगी हर गैस के लिए चेंज होगी, जबकि कैथोड किरणें हर गैस के लिए समान थी। अंतर हो गए, कैथोड किरणें हर गैस के लिए इक्वल थी, लेकिन एनोड किरणें हर गैस के लिए क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अब मैं इनको एनोड किरणें नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इनको कैनाल रे, यानी मैं कहूंगा कैथोड रे तो हर गैस के लिए सेम थी, लेकिन कैनाल रे हर गैस के लिए क्या होंगी, डिफरेंट। क्योंकि आप जानते हो गैस जैसे जैसे चेंज होगी उसका प्लस वाला पार्ट भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखो ध्यान से बात समझ आ रही है। तो एनोड रे का दूसरा नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं कैनाल रे, इसे ही बोलते हैं पॉजिटिव रे। पॉजिटिव रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज प्लस होता है। कैनाल रे क्यों बोलती है, क्योंकि कैनाल से पास होती है, इसलिए बोलते हैं कैनाल रे। कौन सा ग्लो जनरेट करती है, रेड ग्लो, और कौन से पर्दे पर, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर। ध्यान से देख लो आप कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई। अभी मैंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात बिल्कुल नहीं की है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं एनोड रे के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। गोल्डस्टीन ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस कैथोड की जो प्लेट थी उसको ले ली परफोरेटेड, जालीदार ले ली, और इन जालीदार को जो छेद थे उनको बोला कैनाल, और किरणों को बोल दिया कैनाल रे, उसी को बोला पॉजिटिव रे। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एनोड जो रे है ना, वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करते, वो कैनाल जो रे है वो गैस की नेचर पर डिपेंड करती है। हर गैस के लिए एनोड रे की वैल्यू अलग होगी, जबकि कैथोड रे हर गैस के लिए कैनाल रे की वैल्यू अलग होगी, जबकि जो अपने पास कैथोड रे थी उसकी वैल्यू हर गैस के लिए सेम थी। कैसे थी, देखो ध्यान से बात, थोड़ा मिटा देता हूं यहां पर ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए तरीके से। देखो, अगर मान लो आपने हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, आपने ले ली हाइड्रोजन गैस, आपने ले ली हीलियम गैस, आपने ले ली ऑक्सीजन गैस, ठीक है, आपने 3 गैसें लिया अलग अलग। आपने क्या किया, यहां से कैथोड मतलब कहूंगा हाई एनर्जी डाल दी। जैसे आप एनर्जी डालोगे तो यहां से क्या निकलेगा जी, यहां से बनेगा H2+ और क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे डालोगे ना आप, कैथोड रे डालोगे, जैसे आप कैथोड रे डालोगे तो यहां क्या बनेगा, H2+ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या बनेगा He+ और साथ में क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन, यहां क्या बनेगा O2+ और साथ में क्या बनेगा भाई इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो ये जो तीनों पार्ट है, इस तीनों डब्बों को ध्यान से देखो आप, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम है। और देखो ये वाला भाग, दोनों डब्बों को ध्यान से देखना, यहां पर H2+ है, यहां पर He+ है, यहां पे O2+ है। अब ये प्लस वाला पार्ट है कि नहीं, अब देखो यहां पर लगा दी, मानो मैंने प्लस प्लेट, मान लो यहां पर लगा दी मैंने माइनस प्लेट लगा दी। ये माइनस वाली प्लेट कौन सी होगी अपने पास, इसको बोलेंगे अपन कैथोड। क्या बोलेंगे जी, कैथोड। ये प्लस वाली प्लेट कौन सी होगी हमारे पास, ये होगी मेरे पास एनोड। अब देखो बताओ, ये माइनस वाला यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन, बताओ इधर भगेगा नहीं भगेगा, इनको बोलेंगे आप कैथोड, इन्हें क्या बोलोगे आप, कैथोड है। तो देखो तीनों गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है,
तो बताओ तीनों गैसों के लिए कैथोड रे की वैल्यू बताओ सेम होगी ही नहीं होगी। लेकिन इधर देखो आप, ये प्लस वाला भाग है, किधर भागेगा, इधर की तरफ, इन्हें बोलोगे आप इसको बोलोगे आप कैनाल रे, इसे क्या बोलोगे जी आप, कैनाल रे। अब देखो आप, ये H2 प्लस है, ये He प्लस है, ये O2 प्लस है, बताओ तीनों के प्लस वाला भाग अलग अलग है कि नहीं, क्या सेम है क्या? तो मैं कहूंगा जो कैनाल रे जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड, मैं कहूंगा गैस के साथ क्या होंगी, ये वेरिएबल होंगी, क्या होंगी, चेंज करेंगी। हर गैस के लिए कैनाल रे की वैल्यू क्या आएगी अलग। देखो अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली तो उसके लिए होगा H2 प्लस, अगर आपने हीलियम ली उसके लिए होगा He प्लस, अगर आपने O2 ली तो उसके लिए होगा अपने पास O2 प्लस, क्या होगा अपने पास O2 प्लस। बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब ये हुआ कि कैनाल जो वो अपने पास जो कैथोड रे है वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो एनोड रे जो है जिसे आप कैनाल रे बोलते हो वो गैस की नेचर पर डिपेंड करती है। हर गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। अगर हर गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी तो इसका E/m रेशियो भी क्या आएगा अपने पास अलग आएगा भाई। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? ये डिस्कवरी थी भाई प्रोटॉन के बारे में। अभी मैंने प्रोटॉन की बात बिल्कुल नहीं की, अभी तो मैं बात बता रहा हूं एनोड रे, जिसका आप दूसरा नाम क्या होता है कैनाल रे, इसको आप क्या बोलते हो पॉजिटिव रे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात समझ में आई कि गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई हो आपको। अगर ग्रीन ग्लो आ रहा है तो कैथोड रे, अगर रेड ग्लो आ रहा है तो अपने पास होगी कैनाल रे, पॉजिटिव रे, जिसे आप बोल सकते हो एनोड रे। बात क्लियर है? और आप देख लो हर गैस के लिए एनोड रे अलग होती है, जबकि हर गैस के लिए कैथोड रे क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। बात समझ में आएगी? बात क्लियर है? अब देखो बात ध्यान से, यहां तक बात क्लियर। अब मैं बताऊंगा आपको एनोड किरणें की प्रॉपर्टीज कि इनके गुण क्या क्या है, इनके गुण क्या क्या है, किसके, कैनाल रे के या पॉजिटिव रे के या आप बोल सकते हो एनोड रे के। देखो एक्सपेरिमेंट सब कर दूं, बात समझ गए एक्सपेरिमेंट क्या था? बस कुछ नहीं किया, यहां पर जालीदार प्लेट ले ली, उस प्लेट को क्या बोलते हैं, परफोरेटेड प्लेट या जालीदार प्लेट बोल सकते हो, और इस पे जो पोर किए गए थे, जो छेद किए गए थे, उन छेदों को क्या बोलते हैं हम, कैनाल, इसलिए रे का नाम क्या रख दिया भाई, कैनाल रे। बात क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से, बात क्या है ध्यान सुनो। हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, लिख दूंगा मैं, हिंदी में लिख देता हूं, एनोड किरणों के गुण, एनोड किरणों के गुण। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे सुनो ध्यान से बात, इनको एनोड किरणें कहना काफी गलत है। पता आपको इस चीज के बारे में? क्योंकि एनोड से उत्पन्न नहीं होती, गैस के अंदर से उत्पन्न होती है, मिड पार्ट से उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी हम किताबों में पढ़ते हैं तो बता दिया। लेकिन ध्यान रखना, इनको क्या बोलोगे आप, कैनाल रे बोलोगे या आप इन्हें बोलोगे पॉजिटिव रे। बात क्लियर है? अब सुनो एनोड किरणों के गुण क्या है, पता आपको इस चीज के बारे में? एनोड किरणें भी क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। पहला गुण तो ये हो जाएगा कि एनोड जो किरणें हैं, अब तो कैनाल लिख देता हूं मैं, कैनाल जो किरणें हमारे पास क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। पता आपको चीज के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो अगर ये सीधी रेखा में गमन करिए तभी तो, अरे भाई ये सीधी रेखा में गमन करी तभी तो प्रकाश यहां आ रहा है। अगर मान लो टेढ़ी चीज चल जाती तो प्रकाश यहां आता, यहां आता, यहां आता, अलग अलग जगह आता। लेकिन प्रकाश कैथोड की प्लेट के पीछे आ रहा है, इसका मतलब कैसे गमन कर रही है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। बात क्लियर है? और सुनो दूसरी बात, जो कैथोड, जो अपने पास कैनाल रे है, जो अपने पास कैनाल रे है, इनकी जो एनर्जी है, हिंदी में लिख देता हूं, कैनाल किरणों की ऊर्जा, कैनाल किरणों की ऊर्जा कोमा कैथोड किरणों से, कैथोड किरणों से अधिक होती। यानी जो कैनाल किरणें हैं उनकी एनर्जी इन कैथोड किरणों की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कैनाल जो किरणें हैं, कैनाल जो किरणें हैं जिन्हें आप बोलते हो एनोड किरणें, वो एक्सरे किरणों को उत्पन्न नहीं करती। ध्यान रखना, बताया था मैंने आपको, मैंने जब आपको सीआरटी एस्पेरिमेंट में बताया था, जब बताया था यहां को कि आपके पास जो एक्सरे किरणें हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होगी, कैथोड किरणों के द्वारा, कैनाल किरणों के द्वारा उत्पन्न नहीं होती। ध्यान रखना, एनोड किरणें, इनको दूसरा नाम क्या है, इनको एनोड बोलते हैं ना भाई, एनोड किरणें द्वारा एक्सरे किरणों को उत्पन्न नहीं किया जाता। यानी एक्सरे जो किरणें हैं वो कैथोड किरणें उत्पन्न करेंगी, एनोड किरणें, कैनाल किरणें या पॉजिटिव किरणें उत्पन्न नहीं करेंगी। यानी आपकी जो एक्सरे किरणें हैं उनको प्रोड्यूस कौन करता है, उनको प्रोड्यूस करता है कैथोड रे। एनोड रे, कैनाल रे और पॉजिटिव रे इनको प्रोड्यूस नहीं करती है। तीन बातें मैंने आपको बता दी। अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो डिस्कस करूंगा इससे अगले वाले लेक्चर में। लेकिन आप सुनो तीन बातें कौन कौन सी है, सीधी रेखा में गमन करती है, इनकी जो एनर्जी है, किनकी एनर्जी, कैनाल रे की जो एनर्जी है वो कैथोड रे से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा ये जो किरणें हैं वो एक्सरे किरणों को प्रोड्यूस नहीं करती है। बात क्लियर है? एक्सरे को कौन प्रोड्यूस करता है, कैथोड रे। बात क्लियर है? ये बात थी भाई डिस्कवरी ऑफ किसके बारे में, एनोड रे, कैनाल रे के बारे में। अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको किसका नाम प्रोटॉन क्यों रखा गया, इन जो कैनाल रे थे इनको हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।